अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज जी बहुत सारी वीडियोस आई हैं। गुड़िया की आई है, अंबर की आई है, मुअत्तर जी की आई है, जी शबाना जी की आई है। इतनी सारी वीडियोस की भरमार हो गई है, क्या बात है जी। शबाना फैमिली की, शबाना जी को तो बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया है। 2-3 साल तो इनके माशाल्लाह डॉलरों की बारिश हो जाएगी। क्या बात है जी, क्या इन्होंने काम किया है बड़ा, जो भाई कमाएंगी अब तो चारों की चारों खूब डॉलर कमाएंगी। जिसके लिए इन्होंने जितना भी बोला है वो कम बोला है जी। शबाना जी ने यहाँ पर रसगुल्ले दिखाए, पता नहीं वो गुलाब जामुन दिखाई है जी। बोल रही है कि भाई ये गुलाब जामुन उनके लिए हैं जो अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते हैं, जो हमारी खुशियों में खुश होते हैं। और फिर आगे चल के कहती हैं जी मैं तो सबके लिए दुआएं करती हूँ, अल्लाह सबका भला करे, उसके सदके में हम लोगों का भी भला करे। देखिए कितनी शातिर और मक्कार ये औरत है। क्या क्या ये बोल रही है। पहले बोल रही है जी उन लोगों के लिए जो हम लोगों से खुश है, फिर बोल रही है सबके लिए करती हूँ। मतलब दो बातें ये करती है। इतनी मुनाफिकत है इन औरतों की बातों में। ये चारों की चारों औरतें ना जो इस वक्त तो मुनाफिकत भरी ही बातें कर रही है मुअत्तर समेत। मतलब कोई भी ऐसा शख्स इस वक्त नहीं है जो अपने कंटेंट पे तवज्जो ना दे रहा हो। वो सोच रहा मेरे डॉलर आ जाए, वो सोच रहा मेरे डॉलर आ जाए। मतलब जितने भी ये इस वक्त घर में वीडियोस बना रहे हैं ना, सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा शबाना जी को डॉलरों की फिक्र सता रही है कि मेरी वीडियोस आ जाए, ताकि भाई मेरे जो व्यूज आते थे 32,000, 30,000, 6 लाख सब्सक्राइबर वाली औरत के 32,000 पे व्यूज आ गए थे। तो उसने ये नया कंटेंट निकाला कि भाई मैं अपने बेटे की शादी की बात करती हूँ और बात पक्की ये कंटेंट मैं चलाती हूँ 2-3 महीने, ताकि मेरे व्यूज बढ़े। तो माशाल्लाह इनके व्यूज बढ़ गए, लाखों में इनके व्यूज आ रहे हैं। 1-1.5-2 लाख तो आ रहे हैं ना। शादी ब्याह और दुख सुख को तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, लोगों को मजा आता है ऐसी बातों में ना। तो इन्होंने ना ये बात यहाँ पर रखकर क्या डॉलर इस तरह हम कमा सकते हैं। हमारे तो व्यूज ही कम हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ गुड़िया और अंबर के व्यूज आ रहे हैं, मेरे और मेरी बहू के तो आ ही नहीं रहे। तो आप चारों व्यूज के चक्कर में लग गई हैं। और वे बात पक्की पता नहीं कौन सी ऐसी बात पक्की हो गई। 2-4 चीजें रख के जी बात पक्की इतना लंबा खींच दिया, इतना झूठ बोला जा रहा। और बार बार शबाना जी की एक बात ही रिपीट की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा मेरी मर्जी से कर रहा है। और भाई खास करम होता है लोगों पर जब बच्चा अपनी मर्जी जाहिर ना करे, माँ बाप पर ही सब डाल दे, फिर खास तैयारी होती है। तो शबाना जी ये बताएं, आप जिनके बच्चे पसंद की शादियां करते हैं उनके माँ बाप उनकी तैयारियां नहीं करते हैं? बात तो भाई पसंद की हो या नापसंद की, तैयारियां तो दोनों सूरतों में होती हैं। तो क्या फिर आपने पसंद की शादी की थी जब अपने हस्बैंड से, तो फिर आपके घर में भी कोई तैयारियां तो नहीं हुई होंगी ना? तो खास तैयारी तो आपकी सास ने नहीं की होगी, क्योंकि पसंद की शादी तो आपके नजदीक बहुत बुरी चीज है ना। जबकि आप करके बैठी हैं पसंद की शादी, और फिर भी बार बार कह रही हैं जी बच्चों ने तो फर्माबरदारी दिखाई है। तो क्या आप मुअज्जिन की बेटी होके नाफरमान थी? क्या आपने अपनी मर्जी की शादी कर ली है? और आपके शौहर ने भी आपके ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाके आपसे निकाह करके अलहदा किराए के मकान में आपको ब्याह के ले गया। और आपने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुकम्मल आपके हस्बैंड ने अपनी वालदा की बुराइयां की थी कि मैं तो अपनी वालदा के सामने खड़ा हो जाता था जब वो भाभीियों के साथ ज्यादतियां किया करती थी। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की पैंट शर्ट पहनने वाली लड़की से शादी करूंगा, जो कि उनको शबाना जी की सूरत में मिल गई। मतलब आप पैंट शर्ट पहनती थी ना, बेबाक थी आप, मतलब बहुत एडवांस लड़की थी इस दौर की, 19 की। तो आपको पसंद किया था आपके हस्बैंड ने। तो अब आप जो इस दौर में भी अपने बच्चों को पसंद की शादी नहीं करने दे रही। चलो अच्छी बात है, आपके बेटे ने अब बकौल आपकी मर्जी से शादी कर ली, तो आप बार बार इसी ही बात पर क्यों जोर दे रही है?
اسی ہی بات پر کیوں دباؤ ڈال رہی ہیں کہ بچے جب ماں باپ پر اپنی مرضی ڈال دیں نا کہ امی ابو آپ اپنی مرضی سے کر دیں تو پھر خاص شاپنگ ہوتی ہے۔ آپ نے تو کوئی ایسے ہیرے جواہرات کی شاپنگ نہیں کر لی، کوئی منتہا کے سوٹ میں آپ نے ہیرے جواہرات لگوا دیے جیولر سے۔ ایک ہلکا پھلکا سا سیٹ ہے جو ہم نے آپ کی بات مانتے ہوئے یقین کر لیا کہ گولڈ کا، اب ہمیں کیا پتا وہ آرٹیفیشل ہے یا گولڈ، لیکن ہم مسلمان ہیں، آپ کی بات پہ ہم نے یقین کر لیا کہ گولڈ ہے۔ تو گولڈ کتنا ہوگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ 1 تولہ ہوگا۔ تو 1 تولہ اس دور میں کتنے کا آ رہا ہے؟ 2-3 لاکھ کا۔ تو وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ تو 2-3 لاکھ ماہانہ کماتی ہیں نا، تو کوئی اتنی بڑی بات تو آپ نے نہیں کر دی ہے کہ بھئی میں یہ رسم میں وہ رسم میں یہ تیاری میں یہ وہ تیاری۔ ایسا بھی کیا آپ نے منگا لیا؟ آپ نے ڈیزائنر سوٹ لے لیے، ڈیزائنر چپل لے لی، ڈیزائنر جوتے لے لیے، بھائی پھر آپ نا اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی، اس کو منانے کا لکھ دیا نیچے ٹائٹل پہ، ویوز لینے کے لیے، اور وہاں جا کر کہہ رہی ہیں جی کہ میں تو بھائی اپنی بیٹی کو اور سندن کو صرف بلانے کی نیت سے آئی ہوں، میری بیٹی ناراض نہیں ہے۔ لوگ ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ شبانہ جی آپ اپنے ٹائٹل پہ خود ہی تو لکھ رہی ہیں تھمبنیل پہ کہ بیٹی کو منانے جا رہی ہوں، ہے تو آپ تو اتنی جھوٹ بولتی ہیں الحاج ہو کر، آپ اتنی غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، آپ اتنی منافق عورتیں اور لوگوں کو کہتی ہیں، ہر ویڈیو میں آپ درس دیتی ہیں، پھر آپ قرآن خوانیاں دکھاتی ہیں، آپ اپنی نماز بھی دکھائیے جی۔ میں یہ بات پکی کی رسم کرنے سے پہلے سورہ یاسین 41 بار پڑھوا رہی ہوں اور زرد پلاؤ کی یہاں پر اپنی بیٹیوں کی دعوت کر رہی ہوں۔ تو اتنی نیک خاتون آپ ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی باتیں کرتی ہیں، بیٹھ کر ٹونٹ بازیاں کرتی ہیں، اور پھر ہم ریئیکشن چینل والے بات کر دیتے ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ تو آپ خود ہی تو دکھا رہی ہیں یہاں پر، آپ خود ہی اپنی اس بات کی بھی نفی کر رہی ہیں کہ پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ نے کیوں کی تھی؟ پسند کی شادی خراب ہوتی ہے نا آپ کے نزدیک، تو پھر آپ تو یہ خراب کام کر چکی ہیں، اب آپ بچوں کے لیے خراب کہہ رہی ہیں۔ بھائی آپ بھی تو کر کے آئی ہیں نا، آپ بھی ہمیشہ ساس سے الگ ہی رہی ہیں، کرائے کے گھر میں بقول آپ کے 22-23 سال آپ رہی، ورنہ آپ کی ساس کا تو گھر تھا، تو آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی طرح ہی بیاہ کر الگ گئی ہیں۔ تو یہ سب آپ کو ہی تو فالو کر رہے ہیں، چلیں جی آپ کے بیٹوں نے آپ کو فالو نہیں کیا، آپ کی مرضی سے دونوں بہویں آ گئی، لیکن یہ تو مان لیں نا بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادیاں کی ہیں۔ اور آپ یہ بھی غلط بیانی سے کام لیتی ہیں بار بار کہ میں سب کے مشورے سے شادیاں کرتی ہوں۔ آپ نے جب امبر کی شادی طے کی تھی لاہور کے اندر، آپ رسم کر کے آئی تھی، آپ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا تھا، آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی مرضی سے امبر کی وہاں پر شادی طے ہو گئی تھی، کیونکہ امبر کی مرضی تھی اس شادی کے اندر۔ آپ نے یہاں آ کر بتایا تھا داماد اور بیٹیوں کو اور بیٹے اور بہو کو کہ میں وہاں پر امبر کا رشتہ طے کر کے آ گئی ہوں، آپ جھوٹ کم بولا کریں۔ آپ کی تمام ویڈیوز نیٹ پر پڑی ہوئی، لوگ دیکھ لیتے ہیں اٹھا کر کہ آپ نے کس وقت کیا بولا ہے، اور آپ نے اپنی شادی کے لیے بھی خود ہی بتایا تھا یہاں کے آ کے کہ بھئی میں نے پسند کی شادی کی تھی، میرے میاں نے میرے لیے اتنا اسٹینڈ لیا تھا، اور میں جاب کرتی تھی، اور میری اس طرح شادی ہوئی، اس طرح ہوئی، میں علیحدہ رہی، میں ساس سے دور رہی، میرا کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب آپ نے ہی اپنے منہ سے آ کر بیان کیا۔ ہمیں تو نہیں پتا نا آپ کی جیسے شادی ہوئی تھی پسند سے ہوئی تھی یا والدین کی پسند سے ہوئی تھی، آپ کی مرضی سے ہوئی تھی یا آپ کی ساس کی مرضی سے ہوئی تھی، آپ نے خود ہی یہاں پر آ کر بیان کیا تھا تو ہم لوگوں کو پتا چلا۔ تو آپ بار بار کہتی ہیں لوگوں کے بچے، لوگوں کے بچے، لوگوں کے آپ کو کتنے ایکسپیرینس ہیں؟ آپ لوگوں کے گھروں میں گئی ہیں کہ لوگوں نے آپ کو اپنی اگبیتیاں سنائی ہیں، تو آپ آ کر یہاں پر پھر جگبیتیاں سنا رہی ہیں بیٹھ کے کہ بھئی آپ کے بچے اچھے، لوگوں کے بچے خراب ہیں، کہ پسند کی شادی کرنے والے لوگ خراب ہوتے ہیں۔ آپ نے کیے تو پھر آپ خراب ہوں گی نا، کیونکہ آپ تو پسند کی شادی کو سرے سے خراب ٹھہرا رہی ہیں، یا آپ کہہ رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم تو نبی پاک کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، نبی پاک نے بھی فرمایا کہ بچوں سے ان کی مرضی معلوم کرو، اگر وہ پسند کسی کو کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی آر نہیں ہے، وہ بچی یا بچہ اچھے کریکٹر کے مالک ہے، خاندانی ہے، رشتہ جوڑنے کے لائق ہے، تو آپ کر دیں، اور اگر پھر بھی بچے نہیں مانتے تو ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تو بھائی یہاں پر قرآن پاک دکھاتی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی قرآن پاک دکھاتی ہیں، پھر آپ ان کے ہی اگین باتیں کر دیتی ہیں۔
तो फिर यही कहा जाता है ना कि आप दीन दुनिया पे दर्स ना दिया करें। आप तो एक वीडियो में दीन दुनिया पे दर्स दे रही होती हैं, दूसरी वीडियो में उससे हट के बयान दे रही होती हैं, तो फिर इसलिए आपकी बातें पकड़ी जाती है और आप पे यहाँ पर रिएक्शन बनते हैं, वरना किसी को कोई ज़रूरत शबाना जी कि हम आप पर तनकीद करें। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो खुशी है। आपके बेटे की बात पक्की हुई है, अल्लाह ताला आपके बेटे को खुश और आबाद रखे, आपकी बहू को भी आबाद रखे। हम क्यों आपकी खुशियों से जलेंगे, हसद करेंगे? हम तो खुश होने वाले लोगों में से। हमें क्या मिलेगा अगर हम चले हसद भी करते हैं, जलते भी हैं, कुड़ते भी हैं, तो आप कोई हमारी रिश्तेदार है जो हम आपसे ये सब करके क्या हासिल कर लेंगे? होता है ना काफी लोगों में, रिश्तेदारों से जलते हैं, कुड़ते हैं, तो ये उन पे शोभा देते हैं। आप तो हमारी कुछ भी नहीं लगती। हम तो वो बात करते हैं जो आप रिएक्शन मतलब बनाते हैं, वो जो आप अपनी वीडियो में करती हैं। आजकल अपनी ही वीडियो में आप कह रही हैं जी गुलाब जामुन उनके लिए जो मुझसे खुश हैं, उनके लिए नहीं है। मतलब हम पे टोंट कर दी जो मुझ पर बातें करते हैं। फिर आप आगे आके कह रही हैं जी मैं तो सबके लिए दुआएं करती हूँ। तो आप देखें, आप आए कि वीडियो में आपकी बातों में कितना तजाद है। आप इतना झूठ बोलती हैं और फिर कहती हैं मैं तो भाई हर वक्त तस्बीह पढ़ती हूँ दुरूद इब्राहिमी की। आपकी बेटियां भी यही कह रही है कि अम्मी तो रेगुलर बेस पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, सूरह यासीन पढ़ती हैं। तो फिर जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, माशाल्लाह कुरान पाक का विर्द करते हैं हर वक्त अपने घर में, तो वो फिर ऐसी डफलूमिसी बातें नहीं करते हैं, वो दोगली पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, वो एक ही पॉलिसी पर अमल करते हैं जो कि आप नहीं करती हैं। आप दो बातें ना किया करें, या तो आप फिर कुरान पे पूरा आ जाएं, मतलब मुकम्मल आप दर्स पर ही जो बातें करती है उसी को फॉलो करें। फिर आप दीन दुनिया मतलब दुनिया से आप कट जाएं, फिर आप दुनिया पे बात ना करें। हम जो भी आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, हमें अल्लाह ताला खुद देख लेगा। आप कहीं तो आकर एक जगह ठहर जाए ना, आप ठहरती तो कहीं भी नहीं है। फिर आपको तो भाई मैं यही कहूंगी ना कि शबाना जी आपके चैनल का नाम है कुकिंग विद शबाना, तो आप कुकिंग तो बिल्कुल नहीं दिखा रही। कुकिंग तो आप बहुत कम दिखाती हैं और कभी तो दिखाती भी नहीं है। तो आप तो अपने चैनल का नाम रखें कुकिंग विद टॉन्ट और कुकिंग विद शॉपिंग, कुकिंग विद मतलब मसले मसाइल, शादी ब्याह, चिले छटियाँ, जन्ने बच्चे, ये वो लड़ाइयाँ झगड़े, ये नाम रखे ना अपने चैनल का। आपने क्यों रखा हुआ कुकिंग विद शबाना? देखें बड़े बड़े शेफ हैं, वो रूबी का किचन है, फरहत का किचन है, पता नहीं बहुत सारी है ना ऐसी औरतें जिनके किचन है, तो वो तो सिर्फ वहां पर कुकिंग ही दिखा रही होती है, वो तो नहीं शादी ब्याह दिखा रही होती है, वो तो नहीं मरने मराने दिखा रही होती है, वो तो अस्पतालें नहीं दिखाती, वो तो एक इंजेक्शन भी लगाने जाती है, वो तो नहीं दिखाती है आपकी तरह। तो आप जब सब दिखाएंगी ना तो फिर आप पर रिएक्शन भी बनेंगे। आप सिर्फ रिएक्शन से बचना चाहती है तो अपने कुकिंग पर आ जाए, या फिर अपने कुकिंग का चैनल का नाम चेंज कर लें। आप ये चैनल का नाम रख लें कुकिंग विद लड़ाई झगड़े, कुकिंग विद जन्ने जापे, कुकिंग विद छिले छटियां, कुकिंग विद शादी ब्याह, कुकिंग विद पक्की बात, कुकिंग विद क्या नाम ना, मतलब ये जो अंबर की आपने इतनी बड़ी शादी की मोहसिन की, मतलब मोहसिन और जो गुड़िया की हुई थी उस वक्त तो आपका चैनल नहीं था, तो वो भी आपने कैश करा ली। तो आप तो सब दिखा रही हैं, तो फिर रिएक्शन बनते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ होती है? रिएक्शन तो फिर बनेंगे ना आपके ऊपर। फिर आप अपना चैनल का नाम चेंज करें और कुकिंग दिखाना बिल्कुल बंद करें, बॉयकॉट करें कुकिंग का, और ये सब दिखाएं और हौसला रखें। फिर रिएक्शन जब बनते हैं तो उनका सुनने के लिए हौसला रखें। आप जवाब भी देती हैं और भी कहती हैं हम सब्र करने वाले में से हैं। मुझे तो आपकी मुनाफिकाना बातों से सख्त नफरत हो गई है। आपका चेहरा मैंने हजारों बार यहाँ पर बेनकाब किए, पता नहीं कौन है आपके सब्सक्राइबर, फिर भी आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनकी अपनी मर्जी है। वो आप जैसे ही लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। जो अच्छे और सच्चे लोग होंगे ना, वो आपका चेहरा बेनकाब होने के बाद आपको सही नहीं समझेंगे, क्योंकि हम आपकी जो वीडियो है ना उसी पर रिएक्शन दे रहे हैं, उस पर आपका सब सच हम आवाम के सामने रख रहे हैं कि आप कब और कहाँ क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही, कहाँ झूठ बोल रही हैं, कहाँ सच बोल रही हैं। फिर आप ये नारा न लगाया करें हम अलहाज हैं, हम हैदराबाद के बड़े बिजनेसमैन हैं, हम हैदराबाद के बहुत बड़े इज्जतदार लोग हैं। तो ऐसे लोग ना झूठ नहीं बोलते, मुनाफिकाना बातें नहीं करते हैं जैसे आप करती हैं। आप थंबनेल झूठे ना लिखा करें, आप अलहाज हैं, आपके मुंह से झूठी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। या तो फिर आप अलहाज बनना छोड़ दें, दिन दुनिया पे दर्ज देना बंद कर दें, आप मुकम्मल झूठ बोला करें।
कम झूठ कम सच ना बोला करें। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमल रिएक्शन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।